नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल थ्राइविंग एग्री 24 में, जहां पे हम किसानों के लिए लाते हैं सही और सटीक जानकारी ताकि किसान भाई इसे अपनाकर अच्छी तरह से अपनी पैदावार बढ़ा सके। जो एमोनियम सल्फेट के अंदर जो नाइट्रोजन है उसके साथ में 23% सल्फर भी है। सल्फर एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। पहले उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट में यानी सूक्ष्म तत्व में गिना जाता था, लेकिन उसका इतना बहुत बड़ा रोल है प्लांट की ग्रोथ से लेकर पूरी प्रोडक्शन तक। उसका बहुत बड़ा रोल होने की वजह से उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस आज की तारीख में हमारी खेती के अंदर इसका इम्पोर्टेंस है। तो पौधों में सल्फर यानी गंधक का महत्व क्या है उसको हम समझते हैं। तो जैसे कि ये प्लांट है, तो इसके अंदर सल्फर की वजह से पाक की उपज और गुणवत्ता दोनों बढ़ती है। सल्फर की वजह से पाक की उपज प्रोडक्शन भी सल्फर की वजह से बढ़ता है और साथ में उसकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता भी बढ़ती है। सल्फर की वजह से ही जो प्लांट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है कि जिसकी वजह से ही जो प्लांट है वो अपना खुद का खाना बनाता है, वो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो भी सल्फर की वजह से ही हो सकती है, उसके अंदर वो वृद्धि करता है। उसके साथ में क्लोरोफिल का संश्लेषण सुधरता है। क्लोरोफिल की वजह से प्रकाश संश्लेषण करके वो प्लांट अपना खाना बना के वो वृद्धि करता है और हमें प्रोडक्शन ज्यादा देता है। तो उसका संश्लेषण है वो भी सल्फर की वजह से सुधरता है। उसके साथ में एमिनो एसिड और प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है, जो हमारे प्लांट के डेवलप के लिए, हम वृद्धि और विकास के लिए और प्रोडक्शन के लिए जो जरूरी है, ऐसे एमिनो एसिड्स और प्रोटीन उसका संश्लेषण भी सल्फर की वजह से ही होता है। सारे जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीन महत्व के जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे पाक के विकास के लिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसका अवशोषण जो प्लांट ले सकता है उसमें भी बढ़ोतरी करता है सल्फर। तो आपने देखा कि ये सल्फर के कितने बड़े रोल हमारे प्लांट के अंदर है। सल्फर की वजह से ही ये सारी प्रोसेस होती है। तो आप समझिए कि कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्व रखता है सल्फर न्यूट्रिएंट। अभी आगे हमने देखा कि सल्फर तत्व की वजह से प्लांट पे क्या क्या असर होता है। और एमोनियम सल्फेट जो है खाद की, एमोनियम सल्फेट खाद है उसमें 20.5% नाइट्रोजन और 23% सल्फर होता है। जो नाइट्रोजन होता है वो एमोनिकल फॉर्म में होता है, उसकी वजह से वो हमारे प्लांट के जो रूट होते हैं, मूल होता है, उसके आसपास में रहकर उसको जब चाहिए तब वो नाइट्रोजन ले सकता है। उस अवस्था का नाइट्रोजन एमोनियम सल्फेट में होता है। और 23% 23% जो सल्फर होता है, तो उसका बहुत बड़ा रोल हमारा प्रोडक्शन की बढ़ोतरी में, हमारा उत्पादन बढ़ाने में सबसे महत्व का जो कोई है तो वो सल्फर है। तो अलग अलग फसलों में सल्फर के क्या रोल है वो हम इस चार्ट में देख सकते हैं। तो तिलहन वाली फसलें जितनी भी है तो उसमें तेल की बढ़ोतरी करता है। अब आप जो तेल वाली फसलें हैं, जैसे कि आप ले लीजिए मूंगफली, ले लीजिए सरसों, ले लीजिए अरंडी, ले लीजिए सोयाबीन, ले लीजिए, ये सारे जो क्रॉप्स होते हैं, जो पाक होते हैं, तो उसके अंदर हम क्या बेचने जाने वाले हैं, उसके अंदर जो अच्छा भारीपन वाला अच्छा तेल वाला जो दाना है वो बेचने जाने वाले हैं। तो हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि उसके अंदर तेल की बढ़ोतरी कैसे हो, ना कि उसके पौधे की साइज बढ़ जाए, वो बहुत बड़ा दिखे। वो हम मार्केट में बेचने नहीं जाने वाले हैं, हम बेचने जाने वाले हैं उसके अंदर का दाना। तो दाना हमारा अच्छा दाम तब देगा जब उसके अंदर तेल की मात्रा ज्यादा होगी। तो तिलहनी फसलें जितनी भी है तो उसके अंदर तेल की मात्रा है वो सिर्फ और सिर्फ सल्फर की वजह से ही बढ़ती है। बिना सल्फर के तेल वाली फसलों में तेल की मात्रा बढ़ती नहीं है। दलहनी जितनी भी फसलें हैं उसमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो बढ़ाने का काम सिर्फ सल्फर का है।
सल्फर के अलावा और कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है जो प्रोटीन की वृद्धि कर सके। तो सल्फर की भी वृद्धि प्रोटीन की वृद्धि दलहनी फसलों में सल्फर की वजह से है। कंदमूल वाली सब्जियां जितने भी है या कंदमूल है, उसकी जब हम बात करें तो उसके अंदर जो स्टार्च की मात्रा है तो वो सिर्फ सल्फर की वजह से ही बढ़ती है। यदि हम आलू का पाक करते हैं तो आलू के अंदर बहुत महत्व का क्या है कि हमें उसका स्टार्च ज्यादा मिले और स्टार्च अच्छा हो। तो स्टार्च की जो मात्रा बढ़ेगी वो सिर्फ और सिर्फ सल्फर की वजह से ही बढ़ेगी। तो यदि हम कपास का पाक कर रहे हैं तो कपास में हम क्या बेचने जाने वाले हैं, तो उसके अंदर का जो रुई है वो बेचने जाने वाले हैं। तो वो रेशों की जो गुणवत्ता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो अच्छी बनाने का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ सल्फर की वजह से ही होता है। गन्ने में शर्करा की मात्रा है वो सल्फर की वजह से बढ़ती है। तम्बाकू है, चाय है, कॉफी है, नारियल, फूल और सब्जियां जितनी भी है तो उसके अंदर जो क्वालिटी और उसकी चमक, ये सब बढ़ाने का काम सल्फर की वजह से ही होता है। अब देखिए कि सल्फर का कितना बड़ा रोल है। और जब हम पशुओं के लिए हमारा चारा बनाते हैं तो वो चारे के अंदर भी जो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू है वो भी सिर्फ सल्फर की वजह से बढ़ती है। तो आप देख लीजिए कि सल्फर का कितना बड़ा रोल है हमारे प्रोडक्शन पे। हमारी हमारी प्रोडक्ट को अच्छी तरह से गुणवत्ता युक्त और क्वालिटी वाली बनाने के लिए सल्फर का कितना बड़ा रोल है, वो आप इस के थ्रू आप देख सकते हैं। जो सल्फर का इम्पोर्टेंस हमने देखा, जो सल्फर का जो महत्व हमारे पैदावार बढ़ाने के लिए जरूरी है, ऐसा शुद्ध सल्फर 23% इस सरदार के अमोनियम सल्फेट की बैग में है। तो ये फोटो आप देख लीजिए। तो किसान भाइयों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने और भी किसान भाइयों के साथ साझा करें ताकि वो भी समझ सके कि सिर्फ अकेला यूरिया का इस्तेमाल करने से हमारी पैदावार नहीं बढ़ेगी। यूरिया का इस्तेमाल कम करके हमें अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करके ही हम हमारी पैदावार को डबल कर सकते हैं, पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाई तक पहुंचाइए ताकि इस सच को वो जान सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।